नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नदी में बहा आरक्षक, रेस्क्यू जारी। शिकारपुरी थाने के नवीनीकरण का हुआ शुभारंभ। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने एसपी से की मुलाकात। शिवसेना ने सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के ताप्ती नदी के हथनूर पुलिया से नदी में गिरने पर एक आरक्षक बह गया। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक आरक्षक की कोई तलाश नहीं हो पाई है। बुरहानपुर खंडवा जिले में पदस्थ एक पुलिस कांस्टेबल ताप्ती नदी में बह गया। मच्छरों से बचाव के दौरान बाइक का संतुलन बिगड़ने के कारण बाइक पुलिया से टकरा गई। इसके बाद कांस्टेबल ताप्ती नदी में गिर गया और बह गया। रात से जवान की तलाश में रेस्क्यू जारी है। बुरहानपुर जिले में मच्छरों का आतंक है। मच्छरों से बचाव के दौरान एक कांस्टेबल का संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में गिर गया। नदी में गिरने के बाद कांस्टेबल तेज बहाव में बह गया। इसके बाद उसकी तलाश जारी है। पूरा मामला ताप्ती नदी हथनूर भातखेड़ा पुलिया का है। खंडवा जिले के बोरगांव थाना पंधाना में पदस्थ कांस्टेबल गज्जू आवड़े यहां से रात 8 बजे गुजर रहे थे। पुलिया पार करते समय वो मच्छरों से परेशान हो गए। मच्छरों से बचने के दौरान वाहन पुलिया से टकरा गया। ताप्ती नदी के तट पर रेस्क्यू टीम में शामिल उप निरीक्षक ने बताया कि रात्रि में सूचना मिली थी कि पुलिया से टकराने के बाद वाहन का संतुलन बिगड़ गया। इसके बाद कांस्टेबल ताप्ती नदी में गिर गया। रात होने की वजह से कांस्टेबल ताप्ती नदी में बह गया। मछुआरे ने बचाने की कोशिश की, लेकिन कांस्टेबल का पता नहीं चल पाया। नदी में पानी का बहाव तेज था। वहीं मौके से गुजर रहे ईश्वर चौधरी ने शाहपुर थाना प्रभारी गिरवर सिंह जलोदिया को इसकी सूचना दी। थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। उसके बाद रेस्क्यू शुरू किया गया। कांस्टेबल की तलाश अभी भी जारी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हथनूर पुलिया पर मच्छरों का झुंड उड़ रहा था। उनसे बचने के चक्कर में आरक्षक की बाइक पुलिया की रेलिंग से टकरा गई और वह नीचे गिर गया। मौके पर पहुंचे होमगार्ड के जवानों ने रेस्क्यू शुरू किया। सुबह से रेस्क्यू जारी है। तेज बहाव के कारण कांस्टेबल की तलाशी में दिक्कत आ रही। ऐसी संभावना है कि कांस्टेबल बहकर दूर निकल गया होगा। यहाँ पे रात्रि में हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि पुलिया पे एक्सीडेंट की वजह से एक आरक्षक पानी में गिर गया है ताप्ती नदी में। तो उसके बाद टीम आई। रात में तकरीबन 2 बजे तक एसडीआरएफ की टीम और होमगार्ड की संयुक्त टीम द्वारा सर्चिंग की गई, लेकिन रात में सफलता नहीं मिलने से और रात्रि में अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू को बंद कर दिया गया और सुबह 6 बजे रेस्क्यू प्रारंभ स्टार्ट करके अभी सर्चिंग जारी है। गजानन नाम का एक आरक्षक है जो बोरगांव चौकी खंडवा जिले के अंदर पदस्थ था और उसका घर जो है वो इच्छापुर में था। वो अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी हथनूर डैम के पास में उसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद में उसने जो हेलमेट पहना हुआ था वो जैसे ही एक्सीडेंट के बाद में उठा है, हेलमेट निकाला और क्योंकि वहाँ पे रेलिंग्स वगैरह नहीं थी तो उसका पैर ये जो भी पानी के अंदर वो गिर गया हेलमेट निकालने के बाद में। और उसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही है, मगर अभी तक उसकी बॉडी मिली नहीं है और अभी हमारा सुबह से भी सर्च ऑपरेशन जारी है। बुरहानपुर जिले में 6 पुलिस थानों का नवीनीकरण का कार्य हुआ। इस मौके पर शहर के शिकारपुरी थाने के नवीनीकरण के शुभारंभ का कार्यक्रम आज आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में डीआईजी, सांसद, विधायक शामिल हुए, जिन्होंने फीता काटकर शुभारंभ किया। बुरहानपुर जिले में पुलिस ने जनसहयोग से 6 थानों के नवीनीकरण का कार्य पूरा कर लिया। आज शिकारपुरी थाने के नवीनीकरण के शुभारंभ का कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ पर सांसद, विधायक, डीआईजी, एसपी, कलेक्टर ने फीता काटकर नवीन थाने का शुभारंभ किया। जनप्रतिनिधियों ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से इस तरह का थाने का निर्माण हुआ। आने वाले समय में जब भी पुलिस के द्वारा जनप्रतिनिधि सहित क्षेत्र के लोगों से सहयोग की मांग की जाएगी, सभी अपना सहयोग देंगे ताकि इस तरह से बुरहानपुर जिले में और भी थाने जिनका नवीनीकरण हो सके। तो वहीं सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने गणपति थाने के नवीनीकरण के लिए मंच से 5 लाख रुपए सांसद निधि से देने की घोषणा की। डीआईजी तिलक सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से थाना बना है उस तरह से पुलिस भी लोगों के साथ व्यवहार करे और सभी हंसते हुए अपने कार्य में लगे रहे। तो वहीं निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि समय समय पर जब भी पुलिस द्वारा सहयोग मांगा गया, सभी थानों में विधायक निधि से सहयोग दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि सहित क्षेत्र के समाज सेवी मौजूद थे। आज शिकारपुरा थाने का जो नवीनीकरण हुआ है उसका आज उद्घाटन कार्यक्रम था। इसमें माननीय सांसद, माननीय विधायक जी, कलेक्टर साहब
एसपी साहब और जिले के सभी अधिकारी कर्मचारी आज कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। और निश्चित तौर से थाने में जिस तरह से कार्य हुआ है, इसमें कर्मचारियों को उनके पृथक पृथक बैठने की सुविधा और बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित किया गया है। अच्छे वातावरण में हमारे कर्मचारी काम करेंगे और इसका फ़ायदा निश्चित तौर से यहाँ की जनता को भी मिलेगा। निश्चित तौर से मेरा तो ये मानना है कि शायद मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिला ही ऐसा है जिसके सभी थानों का नवीनीकरण एसपी ने कराया है और इसमें जनप्रतिनिधियों से, समाज सेवियों से सहयोग लिया है और निश्चित तौर से यहाँ के जनप्रतिनिधि और समाज सेवी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने जन सहयोग दिया है। जैसे कि आप लोगों को विदित है कि बुरहानपुर ज़िले में लगभग सभी थानों का एक के बाद एक जो है वो पुराने थानों का उन्नयन किया जा रहा है। वैसे ही शाहपुर थाने को भी जो है वो विधायक निधि से और साथ साथ में PHQ से भी कुछ राशि लेकर उसका थाने का उन्नयन किया गया है और उसके उन्नयन के उपलक्ष्य में ही आज जो है वो थाना शिकारपुरा का एक प्रोग्राम रखा गया। बुरहानपुर जिला पेट्रोल पंप एसोसिएशन के पदाधिकारी एसपी कार्यालय पहुंचे। कार्यालय पहुंचकर एसपी से मुलाकात कर उन्होंने बगैर हेलमेट के पेट्रोल अभियान के पेट्रोल पंप पर आ रही समस्या से अवगत कराया। एसपी ने निराकरण का आश्वासन दिया। बुरहानपुर जिले के पेट्रोल पंप एसोसिएशन के पदाधिकारी आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने एसपी राहुल कुमार से मुलाकात कर बगैर हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिए जाने को लेकर पेट्रोल पंप पर आ रही समस्या से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सरकार और हाईकोर्ट के निर्देश पर जो अभियान की शुरुआत की गई है, हम सभी इस अभियान में आगे आकर सहयोग कर रहे हैं, लेकिन रोजाना पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आने वाले वाहन चालकों द्वारा विवाद की स्थिति उत्पन्न कराई जा रही। इन समस्या से निपटने के लिए आज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एसपी राहुल कुमार से मुलाकात कर समस्या से अवगत करवाया। एसपी राहुल कुमार ने समस्या सुनने के बाद निराकरण करने का आश्वासन दिया। आज हमारी एसोसिएशन जो उच्च न्यायालय द्वारा पेट्रोल नहीं, हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं वाला जो आदेश एसपी साहब ने पारित करवाया है, उसके संबंध में मिलने आए थे और शासन से हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि भाई इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे को थोड़ी सी साथ में व्यवस्था दे। तो साहब ने हमसे बताया है कि कर रहेंगे, बिल्कुल पूरा सपोर्ट करेंगे। किस तरीके की व्यवस्था चाहिए? भाई जैसे कोई न्यूसेंस नहीं हो, कोई किसी प्रकार का। अब क्या होता है कि कोई आ जाता है कि मेरे पिताजी बीमार है, ये है, तो अपन एक को दो तो पीछे 3 लोग और झगड़ा करने आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला हम पूरी मदद करेंगे। बुरहानपुर जिले में वनों की कटाई के विरोध में अब शिवसेना मैदान में उतर आई। आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने पेड़ की कटाई करने वाले आरोपियों पर रासुका जैसी कार्यवाही करने की मांग की। बुरहानपुर जिले में हो रही वनों की कटाई के विरोध में अब शिवसेना भी मैदान में उतर आई। आज शिवसेना के इंदौर संभाग प्रमुख आशीष शर्मा के नेतृत्व में पदाधिकारी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहां पर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने पेड़ काटने वाले आरोपियों पर रासुका की कार्यवाही करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अंकुर अभियान के तहत जिले के प्रशासनिक अफसरों द्वारा पौधे तो लगाए जा रहे, लेकिन उनकी देखरेख नहीं होने के कारण लोगों द्वारा जंगलों से पेड़ काट दिए जा रहे। ऐसे पेड़ काटने वाले आरोपियों पर प्रशासन ने रासुका जैसी धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कराना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अपराधियों पर रासुका जैसे धाराओं में अपराध पंजीबद्ध नहीं होता है तो शिवसेना मैदान में उतरकर वनों को बचाने के लिए जंगलों में तैनात हो जाएगी और सभी पदाधिकारी शहर के जंगलों में अपनी सेवा देने के लिए तत्पर रहेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर ध्यान देकर वनों की कटाई करने वालों पर कार्यवाही की जाती है या इसी तरह से जंगल से पेड़ों की कटाई होती रहेगी। जिस तरीके से बुरहानपुर जिले का जंगल तबाह बर्बाद हो रहा है पिछले वर्षों में, वो सतत जारी है और उसको रोकने के लिए प्रशासन जो प्रयास करता है वो ऊँट के मुँह में जी रहा है और वो प्रयास इतना असफल हो रहा है कि जिसके कारण आज की तारीख तक जंगल कट रहा है। कलेक्टर, एसपी, डीएफओ जाके जंगल में भ्रमण कर रहे हैं और वहाँ पे चेतावनियाँ दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। उसके बावजूद भी कलेक्टर के पीठ फेरते ही प्रशासन जैसी पीठ फेरता है, वहाँ पे 1000 पेड़ रात कट जाते हैं। आज दुर्भाग्य हमारा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण हमारा जंगल बर्बाद और तबाह हो गया है, जिसको बचाने के लिए प्रशासन केवल दिखावा करता है। तो हम केवल मुख्यमंत्री के नाम यह ज्ञापन देकर उनको चेतावनी देने आए हैं कि ये तमाशा दिखावा बंद करो। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के खकनार के बस स्टैंड पर हुए विवाद का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर दी है। एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं को बढ़ाया है। बुरहानपुर जिले के खकनार बस स्टैंड पर 2 अक्टूबर को 6 लोगों के साथ मारपीट करने वाले 13 आरोपियों के खिलाफ खकनार थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद अब पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई है।
आरोपी फिलहाल फरार है। पुलिस इनको जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही। आपको बता दें कि उदय पिता दिलीप राजौरिया निवासी छोटी खकनार ने अपने साथियों उज्जवल पिता दीपक, किरण पिता निर्मल, बाड़ू पिता नाना, रोहिल पिता नाना भिलाला, प्रज्वल पिता दीपक के साथ थाने में शिकायत की थी। 2 अक्टूबर को रात करीब 10 बजे खकनार बस स्टैंड बाजार में खड़ा था। तभी गांव के कुणाल पिता श्यामा यादव, शिवा पिता विशु, तुषार यादव पिता अमर यादव, सिद्धांत पिता रामेश्वर सिंधे, माविश पिता गोकुल पाटिल, शंकर पिता युवराज यादव, ध्रुत पिता भगवान महाजन, आकाश पिता प्रेमलाल यादव, प्रलय पिता लक्ष्मण यादव ने एकमत होकर मारपीट की। उन्होंने लोहे के डंडे, पाइप, तलवार से मारपीट की। खकनार थाना प्रभारी केपी ध्रुवे ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में 3 अक्टूबर को आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था, लेकिन इसकी एक्सरे रिपोर्ट आना बाकी थी। 11 अक्टूबर को एक्सरे रिपोर्ट आने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एट्रोसिटी की धारा भी बढ़ाई। परिजन का कहना है कि आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। पुरानी रंजिश के चलते यह विवाद हुआ था। आरोपियों पर एट्रोसिटी की धारा बढ़ाई है। आरोपी फरार है। अष्टमी के समय बस स्टैंड खकनार में 2 पक्षों के में विवाद हुआ था, जिसमें करीब 5-6 लोग घायल हुए थे और दूसरे पक्ष के 13 लोगों के विरुद्ध उसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें धारा 147, 48, 149, 323, 506। उसके पश्चात उसमें एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गई है। अब तक अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात से जो आरोपी है वो फरार हो गए, जिनके लगातार गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। तो तत्काल उनको जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जाए। आरोपी के नाम पता है सर आपको? आरोपी उसमें कुछ अधिकतर जो है उसमें यादव फैमिली के हैं, 8-10 लोग, और एक उसमें अन्य एसटी के हैं। तो इस तरह इनकी पुरानी रंजिश के चलते हुए ये विवाद हुआ था और उसमें पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जी सर, मतलब कब तक गिरफ्तार हो जाएंगे सर आपको? पुलिस द्वारा पूरी तरह प्रयास किया जा रहा है और जल्द से जल्द सभी आरोपी गिरफ्तार होंगे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। नदी में बहा आरक्षक, रेस्क्यू जारी। शिकारपुरी थाने के नवीनीकरण का हुआ शुभारंभ। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने एसपी से की मुलाकात। शिवसेना ने सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।